रेणुका बचाएगी सायली को मंदिरा की भयानक चाल से। जी हाँ, मंदिरा ने जो कॉन्ट्रैक्ट सायली से साइन करवाया है, मंदिरा के मुताबिक ये सायली का आखिरी ऑर्डर होगा, क्योंकि मंदिरा ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें लिख दी है जो कि सायली ने बिना पढ़े ही साइन कर दी, और उन्हीं चीजों के चलते सायली का नाम मार्केट में पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सायली जो भी पैसे कॉन्ट्रैक्ट में लगाने वाली है वो कहीं ना कहीं उधार से लिए हुए होंगे, जिसे चुकाना सायली के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि सायली को कभी भी पूरे 5 लाख का पेमेंट मिलेगा ही नहीं। सायली 4 लाख के कर्जे में चली जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें हो उससे पहले ही रेणुका को इस बात की भनक लग जाती है कि मंदिरा सचिन और सायली को बर्बाद करना चाहती है, और इसीलिए तो वह रेणुका की डांस क्लास में आई थी, यानी उसने रेणुका का भी फायदा उठाया। ये बात रेणुका को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसके चलते रेणुका सायली की करने वाली है मदद और करने वाली है मंदिरा का पर्दाफाश। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सायली से। सायली इस वक्त तक घर में आ चुकी थी, और आते ही वो अपना हाथ आगे करती है और सचिन से कहती कि सचिन तुम हाथ मिलाओ। सचिन जैसे ही सायली से हाथ मिलाता है, वैसे ही सायली सचिन को खुशखबरी देती है कि किस तरीके से उसे आज एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। ये वही ऑर्डर है जिसको पाने के बाद मानो उसकी पकड़ मार्केट में और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यह ऑर्डर 1 या 2 लाख का नहीं बल्कि 5 लाख का ऑर्डर है। यह बात सुनने के बाद मानो सचिन इतना ज्यादा खुश होता है कि वो सायली को उठा के गोल गोल घूमने लगता है, और उसी वक्त आ जाता है तेजस। तेजस को ये चीजें अजीब लगती है, इसलिए वो बुला लेता है रोशनी को। अब रोशनी सचिन और सायली को खुश देखकर टेंशन में आ जाती है। रोशनी मनी मन में कहती है कि अब पता नहीं क्या बवाल करने वाले हैं, क्योंकि जब भी खुश होते हैं ना तब मेरे लिए कोई ना कोई बड़ी समस्या लेकर ही आते हैं। खैर इस वक्त तो रेणुका और परेश भी यहाँ पर आ चुके होते हैं। इन दोनों को उछल कूद करता देख रेणुका कहती है कि बस बंद करो ना, ये हॉल है, कोई तुम्हारा कमरा नहीं है कि जहाँ देखो वहीं रोमांस करना शुरू कर देते हो। सचिन कहता है कि बाबा की बाई को मैं यहाँ पर कोई रोमांस नहीं कर रहा था, बल्कि सायली ने मेरे को खुशखबरी दी थी। तेजस कहता है कि खुशखबरी, वो भी हॉल में रहने के बाद। सचिन कहता है कि तेरे में दिमाग नहीं है, ये बात सबको पता है, इसलिए बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। रेणुका कहती है कि वैसे भी खुशखबरी के नाम पे इसको 200-500 रुपए ज्यादा मिल गए होंगे, तभी तो ये फूल वाली इतनी ज्यादा खुश हो रही है। उसी वक्त सायली कहती है कि काकू यहाँ पे 100, 200 या 500 की बात हो ही नहीं रही, मुझे 5 लाख का ऑर्डर मिला है। ये बात सुनने के बाद सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। परेश ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है, और इस वक्त तो आकाश भी यहाँ पर आ चुका होता है। आकाश सबसे पहले सायली और सचिन दोनों को ही कांग्रेचुलेट करता है, क्योंकि आकाश हमेशा से ही सचिन और सायली की खुशियों में शामिल था। परेश को भी यह बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि सायली तरक्की करे जा रही है। खैर इस वक्त तक इस खुशनुमा माहौल को बिगाड़ने के लिए तेजस कहता है कि 5 लाख का ही तो ऑर्डर मिला है, वैसे भी ये फूल वाले काम में ना मार्जिन बहुत कम होता है, असली मार्जिन तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में करोड़ों करोड़ों के टर्नओवर निकलते हैं, और वैसे भी करोड़ों के फूल कौन ही लेगा। रेणुका इस वक्त तक तेजस की हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन आकाश को यह चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आकाश इस वक्त तक कहीं ना कहीं तेजस से कहता है कि दादा अगर तू किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकता ना, तो कम से कम उसकी खुशी में टांग तो मत अड़ा। खैर इस वक्त तक रोशनी भी कम नहीं थी, क्योंकि रोशनी भी सायली से कहने लगती है कि सायली अगर तुम ऐसी तरक्की करती रही ना तो तुम रिया से भी ज्यादा कमाने लग जाओगी। एक्चुअली में रोशनी ने सारी बातें कही होती है रेणुका को सुनाने के लिए, किस तरीके से सायली ज्यादा कमा रही है। अगर वो ज्यादा कमाएगी तो उसकी नजरों में रेणुका की इज्जत गिर जाएगी। लेकिन इस वक्त तक आकाश रोशनी को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है, तो इसमें गलत क्या है वहीनी, इसमें आखिर गलत क्या है? अगर सायली वहीनी रिया से ज्यादा कमाएगी तो रिया और मैं हम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होंगे। इनफैक्ट अगर वो आपसे भी ज्यादा कमाएंगी ना तो आपको भी खुशी होना चाहिए। हमें उनसे मोटिवेट होकर हमें भी ज्यादा काम करना चाहिए। वैसे भी सायली वहीनी घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी संभाल रही है, दैट इज इनसेन। खैर इस वक्त तक रेणुका आकाश को चुप करा देती है, यह कहते हुए कि बस आकाश बहुत हो गया, देखो तो बस बहाने चाहिए ये फूल वाली और ये टैक्सी ड्राइवर की तारीफ करने के लिए। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका एक काढ़ा पी रही होती है। हालांकि उसे वो करेले का काढ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए परेश रेणुका को कहता है कि रेणु ये फालतू चीजें छोड़ दे और मेरी मान तो अदरक वाली चाय पी ले, बस सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा कर लेना, या फिर मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाना, तेरा ऑटोमेटिक ही वजन कम हो जाएगा। लेकिन रेणुका साफ मना कर देती है। रेणुका कहती है कि मैं डाइटिंग ही करने वाली हूँ परेश। खैर इस वक्त तक सचिन और सभी लोग मस्त चाय पी रहे होते हैं, और बेचारी रेणुका को करेले का जूस पीना पड़ता है। खैर उसी वक्त आ जाता है तेजस, वो भी अकेले नहीं बल्कि एक फिटनेस एक्सपर्ट को लेकर, एक डाइटिशियन को लेकर। यह देखकर रेणुका बहुत ज्यादा खुश होती है। उसी वक्त परेश रेणुका के पास आता है और रेणुका से कहता है कि देख रेणु, मैं तो तुझे अभी भी समझा रहा हूँ कि तू ये फालतू की चीजों में मत पड़, तू मेरे साथ सुबह सुबह जॉगिंग करने चलना, तेरा अपने आप ही वजन कम हो जाएगा। लेकिन रेणुका परेश की एक बात नहीं सुनती, वह कहती है कि मैं तो डाइटिंग ही करूंगी। इसलिए परेश चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उस डाइटिशियन को, जो कि आते ही रेणुका की तारीफ करने लगती है। वो कहती है कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है, आपको जरूर वेट लॉस करना ही चाहिए, इससे आपकी खूबसूरती में और निखार आ जाएगा। खैर इस वक्त सभी लोग देख रहे थे कि किस तरीके से वह अपने क्लाइंट को चढ़ा रही है। उसके बात करने का तरीका, बात करने का लहजा कहीं ना कहीं
नहीं ये बता रहा था कि वह अपने क्लाइंट को मटके में उतार रही है ताकि वह उससे ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल सके। खैर वह केवल रेणुका की नहीं बल्कि वह तेजस और सचिन की भी तारीफ करने लगती है। सायली इस वक्त कहती है कि मैम आप सचिन की इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो वो हवा में उड़ने लगेगा, और वैसे भी वह डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाला, उसको तो वैसे भी खाने में मिर्च मसाला लगता ही है। खैर इन सारी चीजों के बाद जब रोशनी पेमेंट की बात करती है तो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सिर्फ एक मीटिंग के वह 8,500 रुपए ले लेती है और तेजस को मजबूरन ये पैसे देने ही पड़ते हैं। रोशनी इस वक्त तेजस से कहती है कि देखा तेजस, अब समझ में आया कि ये इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी, अब दे इसे पैसे। कुछ भी काम करने से पहले ना दिमाग लगाया करो, नहीं तो ऐसे ही मुंबई में तुम्हें कोई भी लूट लेगा। खैर सायली इस वक्त पूछ लेती है कि क्या आप खाना भी बनाती हैं? वह डाइटिशियन कहती है कि हाँ, और उसके लिए मैं चार्ज भी करती हूँ। खैर इतना कि वह डाइटिशियन वहाँ से चली जाती है। रेणुका इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि मानो उसके हाथ में कोई खजाने का नक्शा लग गया हो। था वो एक्चुअली में रेणुका की डाइट, लेकिन ये बात तो सभी को पता थी कि रेणुका इस डाइट को फॉलो कर ही नहीं पाएगी। रेणुका और तेजस दोनों ही इस वक्त डाइटिंग पे थे, इसलिए रेणुका सायली से कहती है कि सायली इसमें जो भी खाना लिखा है ना वही खाना हमें टाइम टू टाइम बनाकर दे देना। सायली साफ मना कर देती है। सायली कहती है कि काकू इसके तो पैसे लगेंगे। रेणुका कहती है पैसे लगेंगे? अब तू घर का खाना बनाने के लिए भी पैसे लेगी? सायली कहती है कि काकू घर का खाना तो मैं फ्री में बनाती हूँ, लेकिन ये तो स्पेशल खाना है ना, और आपके और तेजस के लिए, अब मैं ही ऐसा खाना क्यों बनाऊं? सचिन कहता है कि वाह मेरी भाई को, बिल्कुल सही कहा तूने, और वैसे भी इस खजूर को अगर कुछ खाना है तो ये अपनी खजूरी से बोले ना बनाने के लिए, तू क्यों मेहनत करेगी? परेश भी इस वक्त तक सायली का सपोर्ट करता है और कहता है कि बिल्कुल सायली ने बिल्कुल सही ही कहा, वो भी वैसे बिजनेस करती है, उसको भी 1000 तरीके के काम रहते हैं, इसीलिए अगर उसने निर्णय लिया है कि वो ये खाना बनाने के पैसे लेगी तो फिर उसे पैसे देना या फिर खाना कहीं और से ही बनवा लेना। जिसके बाद मजबूरन ही सही, लेकिन तेजस को 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सायली को खाने के देने ही पड़ेंगे अगर उसे और रेणुका को दोनों को ही यह डाइट वाला खाना खाना है तो। खैर मजबूरन ही सही, लेकिन तेजस इसके लिए मान जाता है। खैर इस वक्त तक रात हो गई होती है और तेजस और रेणुका दोनों ने ही एक डाइट तो ले ली थी, अब बारी थी दूसरी डाइट की। रेणुका इस वक्त सायली को चिल्लाने लगती है ताकि वह उसके लिए खाना लेकर आए। सायली कहती है कि मैंने खाना तो बना दिया है, बस मुझे परोसना ही है, लेकिन रेणुका इस वक्त सायली को 2-3 बातें सुना देती है। ये बातें सचिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सचिन कहता है कि बाबा की भाई को सायली सिर्फ खाना बनाने के पैसे ले रही है, परोसने के पैसे नहीं ले रही है, और उसने खाना बना दिया है, किचन में रखा है। अगर खाना है ना तो इस खजूरी से बोलना, ये खजूरी जाएगी और खाना परोसेगी। तेजस इस वक्त तक साफ कह देता है कि ऐसा क्यों, हम तो सायली को पैसे दे रहे हैं ना, तो उसे खाना हमें लाकर देना ही होगा। सचिन कहता है कि तू क्या पैसे का गुरूर दिखा रहा है? एक काम कर, ये 300 रुपए पकड़ और किसी और से ही खाना बनवा ले, मैं भी देखता हूँ कि कौन तेरा ये अजीब सा खाना 300 रुपए में बनाकर देता है। खैर इस वक्त रेणुका कहती है कि तेजस तू कहाँ इसके मुंह लग रहा है, एक काम करना रोशनी तू चले जा और खाना लेकर आ जा। जिसके बाद रोशनी चले जाती है और इन दोनों को खाना परोस देती है। खैर यह दोनों तो डाइट वाला खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आकाश पूरी ही फैमिली के लिए पिज्जा लेकर आया होता है। सभी मस्त पिज्जा लपेट रहे थे और यहाँ पर बेचारे यह दोनों डाइट वाला खाना खा रहे थे। आकाश इस वक्त रेणुका को कह रहा होता है कि आई तू क्या फालतू का खाना खा रही है, मैं तुझे कह रहा हूँ ना तू पिज्जा खा ले, अगर तेरी इच्छा नहीं हो रही ना तो कोई मतलब नहीं है, जबरदस्ती डाइट करेगी ना तो वैसे भी डाइट फलेगी नहीं। तेज कहता है कि नहीं आई तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी, ये सभी लोग ना जानबूझ के आज पिज्जा खा रहे ताकि आज हम पहले दिन में ही फेल हो जाए, ये चाहते ही नहीं है कि हम फिट एंड फाइन हो। रेणुका कहती कि बिल्कुल सही कह रहा है तू तेजस। तेज कहता है कि हमें हमारी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखनी होगी आई, तभी तो हम हेल्दी बन पाएंगे। सचिन कहता है कि छोड़ना आकाश, इन्हें जैसा करना है वैसा करने दे, तू तो मस्त पिज्जा खा, बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है। इस वक्त रोशनी भी आ जाती है और रोशनी भी पिज्जा लपेट रही होती है। ये सब पिज्जा खा रहे थे और ये दोनों डाइट फूड। खैर इस वक्त रात हो गई होती है और रात को हम देखते हैं कि एक तरफ तेजस और दूसरी तरफ रेणुका, इन दोनों का ही पेट दुखने लगता है। ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा बार वॉशरूम जाके आ गए होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी हालत बस से बदतर हो चुकी थी। ये दोनों ही अपने कमरे से बाहर आते हैं और अपना दुख एक दूसरे से साझा कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त आ जाता है परेश। परेश को जैसे इनकी हालत के बारे में पता चलता है, परेश 2 बात रेणुका को सुनाता है और 4 बात तेजस को। अब इनकी बातें हॉल में चल ही रही थी कि उसी वक्त सचिन और सायली की नींद खुल जाती है, क्योंकि सचिन और सायली हॉल में ही सोते हैं। जब सचिन और सायली उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इन दोनों की डाइट फूड के कारण ऐसी हालत है और धीरे धीरे करके सभी लोग इस वक्त इकट्ठे हो चुके थे। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।